जब भी ये आदमी किसी लग्जरी कार को देखता तो चुपचाप कार की खिड़की पर एक हल्का सा वार करता। अगर गाड़ी में कोई अलार्म सिस्टम नहीं होता तो वह फौरन गाड़ी के सामने लौटता और टेनिस बॉल से लॉक को जोर से मारता। चौंकाने वाली बात ये थी कि दरवाजा आसानी से खुल भी जाता। वो तुरंत गाड़ी में घुस जाता और अंदर एक निगाह मारने के बाद उसकी नजर सीधी जा लगती कार के मिडिल कंसोल पर। फुर्ती से वो बैग से अपने टूल्स निकालता और फिर पूरे कौशल के साथ उन्हें कंसोल में डालकर उसे खोल देता। देखते ही दिखते वो कार को स्टार्ट कर लेता, मगर सिर्फ इतनी कामयाबी से वो संतुष्ट नहीं था। उसने कार के अंदर और चीजें ढूंढनी शुरू कर दी, लेकिन उसे केवल एक धूप का चश्मा मिला। अब वो जल्दी से भागना चाहता था, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि कार के सारे दरवाजे लॉक हो चुके हैं और अजीब बात ये कि कोई भी दरवाजा अब खुल ही नहीं रहा था। वो बुरी तरह घबरा गया। उसने पिछली सीटों पर चढ़कर बूट की ओर लातें मारनी शुरू की, लेकिन खिड़की तक हिला नहीं। हार कर उसने अपना फोन निकाला, मदद के लिए किसी दोस्त को कॉल करने लगा, लेकिन कॉल मिलाते ही कार का एक पैनल अचानक खुल गया और उसमें से कुछ टूल्स निकल आए। उसने एक भारी रिंच उठाया और खिड़की को तोड़ने की कोशिश की, मगर चाहे जितनी जोर से उसने मारा, खिड़की पर एक भी खरोंच नहीं आई। तभी उसने देखा कि बाहर से एक राहगीर गुजर रहा है। उसने पागलों की तरह खिड़की पर थपथपाना शुरू किया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि खिड़कियों पर मोटा काला शीशा चढ़ा है। बाहर से कोई कुछ देख सुन नहीं सकता। राहगीर चला गया और अब वो पूरी तरह टूट चुका था। तभी उसकी नजर सीट के पीछे रखी एक अखबार पर पड़ी। एक डॉक्टर की बेटी की चोरी के केस में मौत हो गई थी। उसने पहले इस बात को नजरअंदाज किया, लेकिन अगली सुबह उसके फोन पर एक अजीब मैसेज आया, मिडिल कंसोल वापस लगाओ। उसे उम्मीद की किरण नजर आई। उसने वैसा ही किया, मगर दरवाजा अब भी नहीं खुला। वो फिर से पीछे गया और इस बार कार का पैनल ही तोड़ दिया। तभी कार के डैशबोर्ड पर कॉल आया। उसने कॉल रिसीव किया और सामने वाले से कार खोलने की गुजारिश की। सामने वाला जानता था कि वो झूठ बोल रहा है, फिर भी उसने गाड़ी चालू कर दी। वो एक्सीलरेटर पर जोर से पैर मारता रहा, लेकिन कार एक इंच भी नहीं हिली। फिर कार से एक आवाज आई, असली सजा अब शुरू होगी। ऐसी चालू हुआ और ठंडी हवा बहने लगी। पहले तो उसे अच्छा लगा, लेकिन जल्द ही हवा इतनी ठंडी हो गई कि उसे अपनी चोट पर पट्टी बांधनी पड़ी। उसने अखबार और कार के फुटमेट से एसी को बंद करने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। वो ठंड से कांपने लगा। अगली सुबह कार फिर से कॉल करती है। इस बार उसे 30 सेकंड के लिए सिग्नल की छूट मिलती है ताकि वह किसी दोस्त को कॉल कर सके। वह फौरन कॉल करता है, लेकिन दोस्त उसकी बात को मजाक समझकर फोन काट देता है। इसके बाद कार में गैस भर जाती है और वह बेकाबू होकर हंसने लगता है। उसे भ्रम होता है कि उसकी प्रेग्नेंट पत्नी उसके पास आ गई है, लेकिन अगले ही पल कार की आवाज उसे होश में लाती है। वह पूरी तरह से टूट चुका है, गिड़गिड़ाता है, प्लीज मुझे छोड़ दो। आवाज कहती है, बटन दबाओ। जैसे ही वह बटन दबाता है, सामने टाइम बम आ जाता है। घबराकर वह फिर से पीछे जाता है। दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से विफल। वो चीखता है, लेकिन हर बार चीखते ही कार जोरदार आवाज निकालती है, जिससे कोई उसकी आवाज सुन नहीं पाता। बम अब टाइमर पर चल रहा था और वो सुसाइड करने के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन बम फटा ही नहीं, वो नकली था। सामने वाला फिर कॉल करता है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। अगले कुछ दिन वो कागज खाकर और अपनी पेशाब पीकर जिंदा रहता है।